हाय क्लास, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं और वो है कंसिस्टेंसी यानी लगन। कई लोगों का कहना है कि अगर मैं कोई काम शुरू करता हूं तो उसे कभी खत्म नहीं कर पाता हूं, या कई लोग यह भी कहते हैं कि अगर मैं कोई काम की शुरुआत करता हूं तो बहुत जोश के साथ करता हूं और यह जोश 10 दिन 15 दिन या 1 महीना तो बहुत रहता है, पर वह आखिर में जोश फिर ठंडा हो जाता है और उस काम में फिर मन नहीं लगने लगता है। तो लगन का भाव एक ऐसी कमजोरी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। लगन का भाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि जब भी उनके सामने कोई पहली मुश्किल या कोई पहली मुसीबत आती है तो वह अपने गोल्स और इरादों को दूर फेंक देते हैं। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि सिर्फ 4 स्टेप में लगन को कैसे विकसित करें। सो लेट्स स्टार्ट। दरअसल लगन एक आदत का परिणाम है। जिस तरह किसी आदत को विकसित किया जाता है उसी प्रकार लगन के अभाव को भी विकसित किया जाता है। नाउ स्टेप नंबर 1, निश्चित लक्ष्य जिसके पीछे इसको पाने की प्रबल इच्छा। आप कितनी आसानी से लगन के अभाव को जीत सकते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्रबल इच्छा कितनी मजबूत है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसे अमीर बनना है तो हो सकता है कि वह अमीर ना बन पाए, पर जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसे 10,000, 50,000, 1 लाख या 5 लाख रुपए कमाने हैं तो वह अमीर जरूर बनेगा। ध्यान रहे, कमजोर इच्छाओं के रिजल्ट भी कमजोर होते हैं। जिस प्रकार कम आग से कम गर्मी मिलती है। कुछ लोगों ने बेहद अमीरी इसलिए हासिल की क्योंकि वे मजबूर थे और उस मजबूरी के कारण ही वे लक्ष्य की ओर जुटे रहे। वन मोर थिंग, जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं, अंत में सफलता उन्हीं को मिलती है और उनसे दुनिया कहती है शाबाश। ध्यान रहे, जब भी आप कोई काम शुरू करें तो पहले धीमी गति से प्रयास करें, फिर अपनी गति को बढ़ाकर प्रयास करते रहें जब तक कि लगन आपकी आदत न बन जाए, और लगे रहें चाहे शुरुआत में आपकी गति कितनी भी धीमी क्यों ना हो। स्टेप नंबर 2, एक प्रॉपर प्लानिंग जिस पर लगातार काम किया जाए। कई लोग शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं बट प्रॉपर प्लानिंग के अभाव के कारण उस शुरुआत को लंबे समय तक कायम नहीं रख पाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति किसी प्रकार की कोई स्किल्स सीखना चाहता है तो उसकी शुरुआत तो कर देता है, पर उस काम की वह प्रॉपर प्लानिंग नहीं करता है कि यह काम मुझे कितने दिनों तक करते रहना है जिससे मैं इस स्किल्स को इतने दिनों के अंदर में सीख सकता हूँ। स्टेप नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फोकस। जब आप किसी काम को शुरुआत कर देते तो कुछ दिनों के बाद आपका दिमाग नेगेटिव चीजों के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है। आपको धीरे धीरे डिमोटिवेट फील होने लगता है। आपका काम में मन पहले की अपेक्षा कम लगने लगता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने लक्ष्य को धीरे धीरे भूलने लगे। शुरुआत में आपके दिमाग में लक्ष्य जितनी देर रहता था अब उतनी देर नहीं रहता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपने अगर कोई काम शुरू किया है और उस काम को खत्म करना है, या आप ये चाहते हैं कि आपने अगर कोई लक्ष्य डिसाइड किया है और उसे अचीव ही करना है, तो आप कम से कम 3 या 5 ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आप ही की तरह लक्ष्य पाना चाहते हो या आपको लक्ष्य पाने के लिए आपकी मदद कर सकते हो। अब ये लोग आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं, जैसे किसी दोस्त के रूप में, किताबों के रूप में, या YouTube के माध्यम से किसी टीचर के रूप में। एट लास्ट मैं आप सभी लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस कंटेंट को तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगता है। सो प्लीज आप सबसे पहले इस चैनल को खुद सब्सक्राइब कीजिए और अगर कर दिया है तो लोगों को सब्सक्राइब करवाइए जिससे उनकी जिंदगी से भी डार्कनेस दूर हो पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।